हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम सीखेंगे एंट्री अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री कैसे की जाती है। तो उससे पहले हमें अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हम सीखेंगे, जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स किस टाइप के होते हैं। जिसमें से हमारा फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्स्ट है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होता है, मानो किसी पर्सन का खाता, कोई भी व्यक्ति होगा उसका खाता खुला होगा, उसके अंदर ड्राइंग आती है। प्रोप्राइटरी यानी कि कोई भी ओनर होगा, कोई भी स्वामी होगा, किसी बिजनेस का मालिक भी हो सकता है, यानी उसका ओनर जो भी होगा उसका कैपिटल का अकाउंट होगा, डेटर अकाउंट होगा, क्रेडिटर का अकाउंट होगा, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के बाद आता है हमारा दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर हमारा है फॉर एग्जांपल एनी फर्म्स अकाउंट, यानी कि किसी फर्म्स का भी खाता हो सकता है, और एनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स, कोई भी कंपनी का अकाउंट हो सकता है। वो कंपनी जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और एनी इंस्टीट्यूशन अकाउंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो सकता है। और एनी बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक में खाता होगा किसी पर्सन का, किसी का भी, कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूशन का, वो किसके अंदर आते हैं, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। और थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये है फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसके अंदर जो है, जो भी सैलरी आउटस्टैंडिंग बची हुई है, यानी कि बाकी है, बकाया है, उसका खाता आ सकता है इसके अंदर। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आता है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट आता है, और अनर्ड इनकम, यानी कि इसके अंदर ये भी आता है। ये सब हमारे जो भी मैंने फिगर बताए ये वाले पर्सनल अकाउंट के, ये सब आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था पर्सनल अकाउंट। दूसरा फिगर है हमारा सेकंड टाइप है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर, इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं, यानी कि वास्तविक खाता। और दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं उसको नामात्र खाता। तो रियल अकाउंट जो है उसके अंदर 2 टाइप के अकाउंट होते हैं रियल वाले। रियल एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, यानी कि जो दिखाई देते हो, रियल में हो, जो टेंजिबल हो, यानी कि दिखाई देने वाले। और एक होगा हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके अंदर जो भी फिगर आती हैं वो आती हैं टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट आता है, यानी कि कैश वगैरह आता है, गुड्स भी आ सकता है, और स्टॉक का अकाउंट आता है, स्टॉक आ सकता है इसमें, फर्नीचर का अकाउंट आता है, लैंड जमीन का खाता आ सकता है इसमें, बिल्डिंग का खाता आता है इसके अंदर। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आता है गुडविल अकाउंट, यानी कि गुडविल जो ख्याति होती है वो ना तो हमें दिखाई देती है, हम खाली उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में मानो किसी व्यक्ति की भी कोई भी पर्सनैलिटी है, इज्जत है मार्केट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। और पेटेंट अकाउंट्स, जो भी पेटेंट अकाउंट्स है और कॉपीराइट अकाउंट है, ट्रेडमार्क के, ये हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ये जो है रियल अकाउंट्स है, ये एसेट्स है किसकी, बिजनेस की, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स मानी जाती है। और थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नामात्र खाता भी कहते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे इनकम्स एंड लॉसेस। जो नॉमिनल अकाउंट है ये रिलेटिंग टू एक्सपेंस, जो भी सैलरी वगैरह दी जाती है, सैलरी देना होता है,
किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को सैलरी पेड करना होता है, या भी कोई भी रेंट वगैरह दिया जाता है, और जो भी बैड डेब्ट्स होता है, डूबत ऋण, या तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, ये सारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, जैसे कि ये सब क्या होता है, एक्सपेंस होते हैं। ये किसके अंदर आता है, ये नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आता है। नॉमिनल खाता है, ये नाममात्र खाता है ये। और रिलेटिंग टू द इनकम, इस खाते के अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर ओनली खाली एक्सपेंस आते हैं और इनकम्स आते हैं। इनकम जो होती है, इनकम कौन कौन सी होंगी, कमीशन रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव होगा। यानी कि जो भी हमें इनकम मिलने वाली है या मिलेंगी या मिली हैं, वो सारी इनकम किसके अंदर आती हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो ये थे, ये इसके मैंने खाली आसान से फिगर्स का थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में और पर्सनल अकाउंट में। Important notes: when any word as a prefix or as a suffix, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड नॉमिनल अकाउंट का, कोई भी ऐसा फिगर नॉमिनल अकाउंट का जिसमें क्या हो, प्रीफिक्स जुड़ता हो या सफिक्स जुड़ता हो, इज एडेड टू ए नॉमिनल अकाउंट, इट बिकम्स ए पर्सनल अकाउंट। मानो किसी भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट्स का ऐसा फिगर होगा जिसमें कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी वर्ड ऐसा जुड़ी जाएगा, पहले जुड़ी जाएगा या बाद में जुड़ेगा, वो जो अकाउंट्स होगा वो कौन सा अकाउंट्स हो जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल में, जैसे कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, जैसे कि रेंट पेड था, यानी कि रेंट हम देते हैं, तो वो एक्सपेंस के अंदर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो जो ये रेंट है, ये क्या है, रेंट है, ये नॉमिनल खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, नाममात्र खाता है। अब देखो इसमें क्या हो गया है, प्रीफिक्स जुड़ गया है, आउटस्टैंडिंग रेंट। प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग जो है, ये है प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स इसके रेंट के साथ जुड़ गया है। तो अभी ये जो है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये कौन सा खाता बन चुका है, अभी ये पर्सनल अकाउंट हो गया है। अभी ये जो है आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। और जो रेंट है, ओनली खाली रेंट की बात होगी, तो वो कौन सा रेंट होगा, वो नॉमिनल अकाउंट का रेंट होगा। अब जैसे कि ये रेंट है, इसके आगे क्या जुड़ चुका है, प्रीफिक्स प्रीपेड, यानी कि पूर्वदत्त। पहले हम क्या कर चुके हैं, रेंट का पेड कर चुके हैं पहले ही। तो क्या होगा, ये जो है प्रीपेड रेंट, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। अब सेकंड हमारा सैलरी अकाउंट, जो भी सैलरी का अकाउंट है, वो सैलरी अकाउंट कहाँ जाता है, मैंने बताया था, जो भी वर्कर वगैरह होते हैं उसको क्या होते हैं, सैलरी वेजेस मिलते हैं। जो भी सैलरी उनको मिलती है वो तो एक्सपेंस में जाते हैं, हम देते हैं तो खर्चा होता है हमारे लिए, वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। पर लेकिन जो भी सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी, यानी प्रीफिक्स उसके साथ, सैलरी के साथ शब्द एक वर्ड जुड़ चुका है, तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। और एक को लेते हैं हम सैलरी प्रीपेड अकाउंट, जो भी सैलरी हो पहले ही पूर्वदत्त, पहले पेड कर चुके हैं, वो क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। कमीशन है, वैसी कमीशन के साथ क्या जुड़ चुका है, आउटस्टैंडिंग जुड़ चुका है, तो कहाँ जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। अगर ओनली कमीशन होता तो क्या होता, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता। कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन जो है हमें रिसीव हो चुका है एडवांस में, वो जो कमीशन है वो कहाँ जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है, खाली इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट हमारी जो है वो इनकम होती है हमारी, तो वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जब लग जाएगा इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, यानी कि बकाया, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सफिक्स ऐड हो रहा है, यानी कि सफिक्स माने होता है पीछे। तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ जुड़ चुका है, तो ये क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा फिगर। और इंटरेस्ट एक्रूड, जो भी इंटरेस्ट के साथ एक्रूड ऐड हुआ है, जुड़ चुका है, तो ये क्या होगा, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं गोल्डन रूल। जो भी 3 टाइप के मैंने अकाउंट बताए हैं,
पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो मैंने बताए हैं फिगर, जो भी पर्सनल अकाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जो रियल अकाउंट होता है वो होता है हमारा वास्तविक खाता, और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो होता है हमारा नामात्र खाता। इसके जो गोल्डन रूल है, इसको सीखने के बाद अगर हमें ये वाली क्या होते हैं, ये गोल्डन रूल याद हो जाते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है जनरल एंट्री करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन से रूल्स हैं ये। पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है रिसीवर द डेबिट, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पाने वाले को नाम करो। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डी आर, अकाउंट्स के अंदर डी आर लिखते हैं, और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सी आर। तो इसका जो रूल्स है पर्सनल अकाउंट का क्या है, रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट। जो भी रिसीवर होगा, रिसीव करने वाला होगा, उसको क्या करना है, हमें डेबिट करना है, और जो भी गिवर होगा, जो भी देने वाला होगा, या जो चीज जा रही होगी हमारे पास से, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक खाता भी कहते हैं। व्हाट्स कम डेबिट, आती हुई वस्तु को नाम करो, जाती हुई वस्तु को जमा करो। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट्स कम डेबिट, आती हुई वस्तु को नाम करो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जाती हुई वस्तु को जमा करो। यानी कि जो भी चीज आ रही है हमारे पास, कोई भी एसेट्स होगा, कुछ भी होगा, पैसा वगैरह होगा, जो भी होगा, गुड्स होगा, जो भी हमारे पास आएगा, व्हाट्स कम, तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है उसको। व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास जाएगा उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, यानी कि जमा करना है। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, नामात्र खाता भी कहते हैं। इसमें है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। जो भी हमारे एक्सपेंस है, लॉसेस हैं, उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। जो भी खर्चे हैं और हानि है, उन सब को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। और जो भी ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमारी इनकम है और गेन्स है, प्रॉफिट वगैरह है, उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, जो भी हमारी इनकम्स हैं और गेन्स हैं उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो चलिए हम एंट्री सीखते हैं, एंट्री कैसे की जाती है। तो जैसे ये पर्सनल अकाउंट में एक एग्जाम्पल दे रखा है, पेड 10,000 टू हरी। इसमें है हरी को क्या किया है, पेड किया है, पेड टू हरी। हरी को क्या किया है, 10,000 रुपये पेड किए हैं। तो इसकी एंट्री होगी, हमारे पास से क्या जाएगा, मैंने जैसे कि मैंने मानो मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, तो मेरे पास से क्या गया, कैश गया, कैश गया। तो कैश को क्या करेंगे, अब कैश गया तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में पता चल रहा है, पेड 10,000 टू हरी। अब इसमें से पैसा पाने वाला कौन है, पेड किसको किया है, हरी को। तो हरी कौन हुआ, पाने वाला हुआ। तो मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट का जो रूल चलता है वो क्या चलता है, रिसीवर द डेबिट, जो भी पाने वाला होगा उसको क्या करना है, नाम करना है, डेबिट करना है। तो क्या होगा, हरी अकाउंट डी आर टू, हमारे पास क्या जा रहा है, कैश की 10,000 रुपये हम दे रहे हैं हरी को, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश कौन सी फिगर है, मैंने बताया था जो भी कैश वगैरह आता है कौन सा फिगर है, रियल अकाउंट के अंदर आता है कैश। इसमें जब हमारे पास से कोई चीज जाती है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश अकाउंट
तो फिगर थी हमारी 10,000। ये हो चुकी है हमारी एंट्री। हरी अकाउंट डीआर, हरी को हमने क्या किया है, डेबिट किया है, क्योंकि हरी कौन है, रिसीवर है, हरी पाने वाला है। क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल चलता है, जो भी कोई भी व्यक्ति होता है, किसी को पैसा मिलता है, कुछ भी मिलेगा, तो हरी कौन है, पाने वाला है, रिसीवर द डेबिट होगा वो। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसको क्रेडिट किया। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट्स कम डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसका एग्जांपल है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। हमने क्या किया, फर्नीचर हमने कैश में खरीदा है, कितने का, 5,000 का। तो हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है, तो हमारे पास क्या आया होगा, फर्नीचर की जो फिगर है, ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, यानी कि दिखने वाली वस्तु है, ये टेंजिबल एसेट्स है। तो फर्नीचर जो है हमारे पास क्या है, आया है, वर्ड्स कम डेबिट। तो इसको हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यानी कि फर्नीचर को हमने डेबिट इसलिए किया है, फर्नीचर एक एसेट्स है, और फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, कम्स हो रहा है। हमने क्या किया, फर्नीचर को परचेज किया है, हमारे पास क्या हो गया, फर्नीचर आया है, वर्ड्स कम डेबिट, इसलिए हमने उसको क्या किया है, डेबिट किया है 5,000 से। और वर्ड गोज आउट क्रेडिट, जब हम परचेज कोई भी सामान खरीदते हैं कैश में, वो भी हमने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो हमारे पास से क्या गया होगा, पैसा गया होगा, कैश गया है, कितना गया है कैश, 5,000। ये हो चुकी है हमारी एंट्री। तो अब थर्ड एंट्री करते हैं, जो कि नॉमिनल अकाउंट की है। इसमें क्या है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। जो भी एक्सपेंस है और लॉसेस है वो क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। जो भी हमारी इनकम है और गेन्स है वो क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। जो भी लॉसेस वगैरह होंगे उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करना है हमको, और जो भी इनकम होगी और गेन्स होंगे उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो पेड 5,000 फॉर सैलरी, हमने क्या किया है, सैलरी पेड करी है 5,000। तो सैलरी हम जब देंगे किसी को, जब हम सैलरी देंगे तो हमारे लिए क्या होंगे, वो एक्सपेंस माने जाते हैं। तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। जो भी हमारी सैलरी, हम सैलरी देंगे किसी को, तो हमारे लिए क्या होंगे, वो एक्सपेंस होंगे। तो मैंने बताया था, जो भी ऑल एक्सपेंस होंगे और लॉसेस होंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। इसलिए हमने क्या किया, सैलरी को डेबिट किया 5,000 से। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश की बात हो रही है। कैश जब हम किसी को सैलरी देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो जब कैश जाता है, मैंने बात बताया था, जो भी कैश फिगर है वो कौन से अकाउंट का फिगर है, रियल अकाउंट का फिगर है। और जो रियल अकाउंट का फिगर का रूल्स की बात होती है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि जाती हुई वस्तु को क्या करो, जमा करो। तो व्हाट टू कैश अकाउंट में क्या, टू कैश अकाउंट में क्या जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, 5,000 से क्रेडिट करेंगे। चलिए अब हम और एंट्री करते हैं। रिसीव 5,000 फ्रॉम मोहन, हमने क्या किया है, रिसीव किया है 5,000। हमें मोहन से क्या किए, हमें जो है मोहन से 5,000 रुपये मिले हैं। तो मोहन से 5,000 रुपये मिले तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा, पैसा आया होगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कैश, जब हमारे पास पैसा आता है, पैसे की बात करते हैं, तो पैसा जो है रियल अकाउंट का फिगर है, तो हम क्या करते हैं, उसको वर्ड्स कम डेबिट, आती हुई वस्तु को क्या करोगे, नाम करोगे। जो भी हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डीआर। जो भी कैश हमारे पास आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसको डीआर किया। कैश जो भी फिगर है उसका रूल्स मैंने बताया था, वर्ड्स कम डेबिट होता है। और जो भी मोहन है, मोहन कौन है, कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है,
जो भी व्यक्ति है, पर्सन है, वो कौन है? गिवर, यानी कि देने वाला है। वो पैसा है, जो भी पैसा कौन है? मोहन है, पैसा दे रहा है वो हमको, तो वो क्या होगा? गिवर द क्रेडिट मोहन अकाउंट, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट दिया टू मोहन, तो कितने से? 5,000 से। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम मोहन। ये थी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, रिसीव हुआ में फॉर कमीशन। हमें क्या हो गया? कमीशन रिसीव हुआ है। मैंने बताया था कोई भी कमीशन वगैरह मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो कौन सा फिगर है? वो नॉमिनल अकाउंट का फिगर है। हमें क्या हुआ है? कमीशन रिसीव हुआ है, हमारे लिए क्या है? वो इनकम है। तो हमें क्या हुआ है? कमीशन मिला है। तो हम जब हमें कमीशन के रूप में मिलता है, हमें कमीशन में क्या मिलता है? पैसा मिलेगा। जब हमारे पास पैसा मिलेगा तो यानी कि हमारे पास आया होगा कैश। व्हाट्स कम डेबिट, कैश अकाउंट दिया टू, क्या मिला है हमको? कमीशन मिला है। कमीशन जो है वो इनकम है, और इनकम क्या होती है? मैंने बताया था जो भी लॉसेस और एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और जो भी इनकम होती है और गेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा कमीशन, क्रेडिट होगा कमीशन कितने से? 1,000 से। बीइंग रिसीव्ड कमीशन। पेड रेंट, हमने क्या किया है? रेंट पेड किया है। कितना? 4,000। मैंने बताया था रेंट पेड जो भी होता है वो क्या होता है? हमारे लिए एक्सपेंस है। हमने क्या किया? किराया दिया है। तो क्या होगा? लॉसेस और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये होगा हमारा 4,000 से डेबिट, और ये होगा क्रेडिट। बीइंग पेड रेंट। बहुत ही आसान है ये एंट्री बनाना। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए क्या किया है? 5,000 रुपये निकाले हमने, विड्रॉ किए हैं। तो यानी कि प्राइवेट यूज की जब बात आती है, यानी कि हमने क्या किया है? ड्राइंग करी है। तो ड्राइंग जो फिगर है, मैंने बताया था जो भी ड्राइंग फिगर है वो कौन सी फिगर है? पर्सनल अकाउंट की फिगर है। पर्सनल अकाउंट की फिगर है। जब भी हम क्या करते हैं? प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकालते हैं, तो क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट DR टू, हम क्या कर रहे हैं? प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो हमारे पास से क्या गया होगा? बिजनेस में से क्या निकला होगा? पैसा गया होगा टू कैश अकाउंट। कितने से एंट्री होगी इसकी? 5,000 से। बीइंग अमाउंट